हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे बात कर रहे थे मैंडल्स के लॉ की, और पहला लॉ हमने यहां पे पढ़ लिया था जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो प्रभाविता के नियम में जब F1 जनरेशन हम देखते हैं तो वहाँ पे एक ही पेरेंट खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जबकि दूसरा जो पेरेंट है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो जो पेरेंट खुद को एक्सप्रेस कर रहा है उसे हमने डोमिनेंट कहा था, और जो पेरेंट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हमने कहा था रेसेसिव। साथ ही हमने दो प्रकार के यहाँ पे रेशियो की बात की थी, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। इसी के साथ हमने यहाँ पे देखा था जो पहला लॉ है उसके एक्सेप्शन क्या क्या हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। हमने बात कर ली है यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। एक और यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आता है जो है को डोमिनेंस। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं को डोमिनेंस के बारे में। कौन कौन से वो रेशियो हैं, पहले हमने बात की है यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो की। पहला हमारे पास जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दो रेशियो आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो की। सेकंड आता है हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो। क्या है हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो? हमने कहा 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे 1:2:1। ठीक है। अब 3:1 में हमारे पास कौन कौन से प्लांट आए हैं, पहले बात कर लेंगे जीनोटिपिक रेशियो में कौन कौन से प्लांट हमारे पास आए हैं। हमने कहा 3 यहाँ पे टॉल थे और एक यहाँ पे कैसा था, ड्वार्फ था। तो कैसे टॉल थे ये? एक प्रकार का टॉल हमारे पास ये आया है जिसमें दोनों एलील क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है। एक टॉल हमारे पास ये है, दूसरा टॉल भी हमारे पास ये है। ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। एक में कैपिटल टी स्मॉल टी है, दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और लास्ट हमारे पास क्या है, ये स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ है। ठीक है। ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और लास्ट वाला क्या है, ड्वार्फ यानी कि बौना है। 3:1 आ गया है। जीआईसी भरोटी वाला, माइक लीजिए अपना, अपना नाम बताइए। साक्षी चौहान। साक्षी। ठीक है साक्षी, सबसे पहले ये बताइए आपकी क्लास में जो कंपार्टमेंट है सिर्फ आपकी है या और बच्चों की भी है बायो में? मैम 2 स्टूडेंट की कंपार्टमेंट है। एक ने मैं ही क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, एक ने बोला कि वो नहीं करेगा आगे पढ़ाई ना। अच्छा, वो नहीं करेगा। ठीक है। तो बच्चे देखिए, अगर आप क्लास अटेंड कर रही हैं तो अगर आप रोज करेंगी तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि जेनेटिक में क्या है, हम एक चीज को जब पढ़ते हैं तो उसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज हमारे पास आती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हो गई हैं बायो की, तो आपको अगर आप पहले से बैठे तो आपको फायदा होगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कुछ टर्म्स थे, कुछ ऐसे शब्द थे जो कि हमें जानने जरूरी होते हैं। जैसे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, अभी हमने बात की है डोमिनेंट और रिसेसिव की, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों शब्दों से क्या मतलब है? बच्चे अगर आपको क्या करना होगा, पहले इन शब्दों का मतलब जानना होगा। आपको पता है डोमिनेंट और रिसेसिव किसे कहते हैं? यस मैम। मैम डोमिनेंट जो कैपिटल लेटर से शो होता है और रिसेसिव जो स्मॉल से शो होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ आपको कि जीन और एलील में क्या अंतर है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैम जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, और एलीन्स एलीन्स क्रोम जीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉट बैड। आपको क्या है, पता है, आपको चीजों का नॉलेज है, बस आपको क्या है थोड़ा सा और क्लियर करना बाकी है। ठीक है, वेरी गुड साक्षी। अगर मैं आपसे कहूँ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, आपको समझ आ जाएगा क्या होमोजाइगस होता है, क्या हेटेरोजाइगस होता है? यस मैम। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हैं? मैम होमोजाइगस जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैम चलिए एक सेकेंड। होमोजाइगस वो होता है जो सेम। हाँ कहिए। मैम होमोजाइगस वो होता है जिसमें सेम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है? मैम डाई हाइब्रिड मतलब जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया जाता है।
इसका मतलब आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो काफी हद तक क्लियर है। ठीक है साक्षी, अब ये यस मैम। बताइए आपको कि आपको तीनों लॉज याद है जो मेंडल ने दिए थे? आप यस सिर्फ मैम। लॉ के नाम बताइए, ठीक है। पहला जो लॉ है वो क्या है? मैम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ ठीक है, सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अपॉर्टमेंट। ठीक है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है तो उसके जो एक्सेप्शन है उनके नाम बताइए मुझे। मैम एक्सेप्शन, जो अपवाद हमारे पास आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के। मैम उसकी रेशो होती है 3:1। ठीक है, आप मुझे रेशियो बता रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था हर एक लॉ का एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। ठीक है, आपको पता है अपवाद जो पहले लॉ के जो अपवाद हैं? मैम उसमें F1 जनरेशन में जो भी हमें मिलेंगे वो सब डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे। ठीक है, ये आप क्या बता रहे हैं मुझे? लॉ ऑफ डोमिनेंस बता रहे हैं। ठीक है साक्षी, हम क्या करेंगे, जो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे पास आता है। अच्छा, आपको ये जो सातों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो आपको याद है? जो ये सात के यस सात मैम। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है, वेरी गुड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका जो फिनोटिपिक रेशियो आता है वो है यस मैम। 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा बच्चे? मैम जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। 2:1। अब यहाँ तक की बात आपको पता है, ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम पुरानी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इनके एक्सेप्शन की, क्योंकि एक्सेप्शन शायद आप भूल गए हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ठीक है, आपको जीन पता है? जीन क्या होता है? ध्यान से सुनिए साक्षी, आप ध्यान से सुनिए। जीआईसी रुद्रप्रयाग, आप अपना माइक साथ में रखिए। ठीक है, फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जीन क्या होता है? जीन है डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जिससे आरएनए बन सकता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और आपको ये पता है कि हर एक कैरेक्टर के लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार होता है। चाहे हमारी हाइट को ले लीजिए, चाहे हमारे बालों का कलर है, चाहे हमारी आंखों का कलर है। इसका मतलब डीएनए का वो पार्ट जो क्या कर रहा है? आरएनए का फॉर्मेशन कर पा रहा है। कौन से आरएनए का फॉर्मेशन? जो आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, और वही प्रोटीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपको समझ आया साक्षी? साक्षी, आपको समझ आया? यस मैम, आगे समझ। ये क्या कहा है देखिए, एलील क्या है? जीन की अलग अलग फॉर्म्स को हम एलील कह दे रहे हैं। हमने कहा है, ये आपको पता है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे होते हैं। हमने कहा कि जो जीन है वो एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हाइट के लिए हमने कहा कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब ये क्या है? हमने कहा कि जब यहाँ पे एक कैपिटल टी खराब हो गया है तो हम क्या कह रहे हैं? एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी हो गया है, क्योंकि ये टी लंबाई के गुण को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम इसे स्मॉल टी कह रहे हैं। यानी कि स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बौनेपन के लिए। सेम हमने कहा कि क्या हुआ जब कैपिटल टी दोनों जीन खराब हो गए हैं, या उनमें म्यूटेशन आ गया है, या चेंजेस आ गए हैं। अब इनमें से कोई भी जो जीन है वो लंबाई के गुण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, बल्कि दोनों ही क्या कर रहे हैं? बौनेपन को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आपने क्या देखा? जो एक ही जीन था और जीन के अलग अलग फॉर्म आपने देख लिए हैं। कैपिटल टी भी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आया, स्मॉल टी भी आया। अब हमने क्या बात कर ली है? अलग अलग फॉर्म्स आ गई है हमारे पास, किसकी? जीन की। इसे ही हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। देखिए, एलील ये भी है, कैपिटल टी भी एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी एलील है, और स्मॉल टी भी एलील है। इसे ही हम क्या कहते हैं? जो जीन है उनके अलग अलग जो फॉर्म होती है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? एलील कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम कैपिटल टी की बात करें, दोनों जो एलील हैं इस जीन के, दोनों एलील कौन है? कैपिटल टी। ये एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। अब साक्षी, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन करना है। आपको पता है कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस आपको पता है? चलिए मैं बताऊं आपको। यस मैम। ठीक है, हमने कहा कैरेक्टर क्या होता है? अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, हमने कहा क्या है? कैरेक्टर है। हमने कहा लंबी हाइट है या बौनी, या लंबा है या बौना है, हमने कहा ट्रेट है। दूसरा एग्जांपल हमने कहा आंखों का कलर क्या है? कैरेक्टर है। अब आंखें कैसी हैं? या तो ब्राउन कलर की हैं, ब्लैक कलर की हैं, ये क्या है? ट्रेट है। देखिए फिर से देखिए, ये हमारे पास कैरेक्टर ट्रेट आता है। हमने कहा कैरेक्टर क्या है? हाइट है, लंबी हाइट है या
बॉनी हाइट है, दोनों क्या है, ट्रेट है। हमने कहा फूल का जो कलर है, कलर क्या है, एक कैरेक्टर है। अब कैसा कलर है, वायलेट कलर है या व्हाइट कलर है या रेड है, जो भी कलर है वो क्या है, ट्रेट है। यानी कि कैरेक्टर के जो अलग अलग फॉर्म होती हैं उन्हें हम ट्रेट कह रहे हैं। देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं आपको एलील के, कैपिटल टी हो गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया है। क्या कर रहे हैं, कैपिटल टी क्या बताएगा, लंबेपन को बताएगा, स्मॉल टी क्या बताएगा, बौनेपन को बताएगा। कैरेक्टर क्या है, एक ही है, हाइट ही है कैरेक्टर। ट्रेट क्या है, या तो लंबा होगा या बौना होगा, इसे हम ट्रेट कहते हैं। साक्षी आपको समझ आया कैरेक्टर और ट्रेट किसे कहते हैं? साक्षी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। आपको समझ आया कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है? यस मैम। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आपको कैरेक्टर और ट्रेट समझ आ गया है तो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस भी समझ आ जाएगा। हमने कहा जब एक जीन के दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए कोड करते हैं तब हम उसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कैपिटल टी किसके लिए, दोनों ही एलील, एक जीन के जो दोनों एलील हैं कैपिटल टी वो क्या कर रहा है, लंबे गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंबे कैरेक्टर को ये क्या करेगा, शो करेगा, इसीलिए ये क्या है, होमोजाइगस है। अगर हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी की, हमने कहा जो दोनों एलील है वो अलग अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। कैपिटल टी क्या करेगा, लंबेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी क्या है, बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि दोनों एलील में कैसे ट्रेट है, अलग अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, कभी कभी ये डेफिनेशन पूछ दी जाती है कि बताइए हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। आगे जो भी आप क्रॉस करेंगे उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। साक्षी अब आपको पता चला हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस किसे कहते हैं? साक्षी आपका माइक ऑन है। यस मैम। अब ये बताइए आपको समझ आया? यस मैम। एक बार मुझे हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस को समझा दीजिए। मैम लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाना है। मैंने कहा दोनों शब्दों का मतलब आप मुझे समझा दीजिए, होमोजाइगस किसे कहते हैं और हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं? मैम होमोजाइगस मतलब जिसमें दो एलीन सेम होते हैं, सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेम है ना? यस मैम। ट्रेट आप और समझ रहे हैं? हेटेरोजाइगस, हम्म, यस मैम। हाँ हाँ, मैम हेटेरोजाइगस में जो एलीन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो जो एलील हैं वो डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट कैसे होंगे, क्योंकि वो अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, हमने देखिए हमने कहा है यस मैम। सेम है, कलर क्या है, एक कैरेक्टर है, और कलर अलग अलग प्रकार के जो कलर हैं वो क्या है, ट्रेट है। ठीक है, मतलब कि ट्रेट किसके अंतर्गत आएगा, जो कैरेक्टर है उसी के अंतर्गत आएगा। इन जनरल हम क्या कहते हैं कि हमने कहा कि देख जो कलर है वो कैरेक्टर है। अब कलर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई रेड होगा, कोई ग्रीन होगा, कोई ब्लू होगा, सारे जो जितने भी प्रकार आए हैं वो है ट्रेट। वैसे ही हमने कहा हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। अब छोटी हाइट और बॉनी हाइट, दो प्रकार की हाइट हमारे पास आई है, तो हाइट के प्रकार क्या है, ट्रेट है, और हाइट क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमने डिटेल में जानी थी जब प्रीवियस लेक्चर चले थे। ओके, अब देखिए आपको ये पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि F1 जनरेशन में क्या होगा, एक ही पेरेंट, एक ही जनक खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं, यानी प्रभावी जनक कहते हैं। जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव पेरेंट कहेंगे या अप्रभावी जनक कहेंगे। अब फिनोटिपिक रेशियो आपके सामने है, 3:1 है। कैसे आए हमारे पास प्लांट, वो भी आपके सामने। अब हमने कहा जीनोटिपिक रेशियो जब हमारे पास आता है कैसा होगा, यह है जीनोटिपिक रेशियो। हमें साक्षी ने बताया है जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, 1:2:1। अब किस हिसाब से हमें बताया जा रहा है, हमें बता रहा है कि एक जो प्लांट है वो प्योर क्या है, टॉल है, होमोजाइगस है, क्योंकि इसके जो दोनों एलील है वो एक ही ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेट क्या है, लंबाई वाला ट्रेट है। फिर इसने कहा दो प्लांट कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी कि ये कैसा है, हाइब्रिड टॉल है, संकर है ये, क्योंकि इसमें क्या है, जो दोनों एलील हैं वो अलग अलग हैं।
दोनों एलील अलग अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, एक लंबेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो एक बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो लास्ट वाला वन है वो हमें बता रहा है कि ये है स्मॉल टी, क्योंकि इसके दोनों एलील क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेट यहाँ पे क्या है, बौनापन है, इसीलिए ये क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, आया समझ में साक्षी आपको? चलिए, जीआईसी रुद्रप्रयाग, आपको समझ आ रहा है? बच्चे हाथ खड़े कीजिए अगर समझ आ रहा है तो। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो अगर आपका माइक सही करा लीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो पहला लॉ है उसका एक एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है। अपवाद क्या होता है, आपने देखा, मैंने कल सेम आपको एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में से जो 39 बच्चे हैं, जो 39 बच्चे हैं वो एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, उनमें से जो एक बच्चा है वो उस रूल को फॉलो ना करके क्या है, सबसे अलग है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो अपवाद है। पूरी क्लास में ये क्या है, अपवाद है, यानी कि सबसे हटके है। अब ये जो रूल हमने पढ़ा है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सब में अप्लाई हो रहा था। लेकिन एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ 4 o'clock प्लांट में? साक्षी, क्या आपको पता है? आप मुझे बताएंगे? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, नहीं पता है तो भी मुझे बताइए। यस मैम। मैम इसमें दो टाइप के फ्लावर हैं, एक रेड और व्हाइट। अगर उन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी, उसमें जो फ्लावर का कलर होगा वो पिंक कलर होगा। पिंक कलर होगा, ठीक है। अब ये हमें क्या बताता है, पिंक कलर आना क्या बता रहे हैं? मैम पिंक कलर ये चलिए एक साक्षी, एक्सेप्शन है। ठीक है, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। साक्षी को ये पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। अच्छा साक्षी, एक बात और, जब मैंने आपसे पूछा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, वो क्या है, तो आपको याद नहीं आया था। देखिए, आपको सारी चीजें पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता है, वो किसका अपवाद है? जो पहला लॉ है उसका अपवाद है। ठीक है साक्षी? चलिए ठीक है, साक्षी बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रही है। साक्षी आप क्या करेंगे, रोज आप क्लास को यहाँ पे अटेंड करेंगे, ठीक है? अब हम देख लेते हैं यस मैम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, फटाफट देख लेते हैं। साक्षी ने हमें क्या बताया, साक्षी ने कहा एक रेड फ्लावर था और उसकी जो हमने क्रॉस कराया है वो व्हाइट फ्लावर से कराया है, तो व्हाइट को हम स्मॉल आर से लिख देते हैं। सेम वैसे ही हम कर रहे हैं जैसा हमने किसमें किया था, पी प्लांट में किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको R1 करके बताया गया, R2। R1 क्या है, रेड है, और R2 क्या है, व्हाइट है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रेड के लिए हम कैपिटल आर ले रहे हैं, व्हाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल आर ले रहे हैं। आपको पहले भी बताया गया, जब भी आप क्रॉस करेंगे आप कुछ सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे पी किसके लिए है, पेरेंट है। अब मैंने कहा यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। जब दोनों गैमीट एक ही प्रकार के बनते हैं तो हम एक ही गैमीट को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेंगे, एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे। और अगर गैमीट अलग अलग प्रकार के बनते हैं तब आपको दोनों गैमीट यहाँ पे लिखने होते हैं। ठीक है, अब ये क्या बने हैं, गैमीट बने हैं। अब क्या होगा, जब क्रॉस कराए तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर आया हमारे पास। हमने कहा कलर कैसा आया, पिंक आया, जैसे कि हमें किसने बताया है, साक्षी ने बताया है। क्या है ये, F1 जनरेशन। देखिए, अब हमें पिंक कलर का आना क्या हमें बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो डोमिनेंट पेरेंट था, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पे जो डोमिनेंट कलर है वो रेड है। ठीक है, जो रेसेसिव है वो क्या है, व्हाइट फ्लावर है। लेकिन यहाँ पे क्या आया, पिंक आया, बीच की कंडीशन आए। इसका मतलब जो डोमिनेंट पेरेंट है वो भी खुद को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जब वो कैसा था, हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। हमने क्या बात की थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था F1 जनरेशन में अगर जो डोमिनेंट पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी है, फिर भी वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। कैपिटल टी अगर आ जाता है तो इसका मतलब हाइट लंबी ही होनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ कैपिटल आर था, फिर भी यहाँ पे रेड कलर नहीं आया। ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट पेरेंट है, जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है तब वो अपने जो कैरेक्टर है उसे फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ आधा ही अपने जो कैरेक्टर है, अपने गुण है, आधा ही खुद को शो कर पा रहा है।
अब ये फुली खुद को शो कब करेगा, जब कैपिटल आर क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब है कैपिटल आर जब साथ आएंगे तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, अब व्हाइट क्या है, जो व्हाइट फ्लावर है, व्हाइट कलर है, वो तो है ही रिसेसिव। वो क्या करेगा, जब उसके साथ कैपिटल आर आ गया है वो फिर भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो खुद को एक्सप्रेस कब करेगा, जब वो क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो सिर्फ अंतर क्या है दोनों में, आपने अंतर क्या समझा दोनों में, जो अपूर्ण प्रभाविता है या प्रभाविता का नियम है, दोनों में अंतर क्या समझा। साक्षी, आपको डिफरेंस समझ आया है। साक्षी माइक लीजिए अपना, मुझे बताइए आपको दोनों में डिफरेंस Yes, समझ ma'am. आया, क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए मैं फिर से मैम एक बार किसके रिपीट बीच कर का लेती हूँ। डिफरेंस? हमें बताना है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है यानी कि प्रभाविता का नियम है, दोनों में क्या अंतर हमें देखने को मिला। मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी उसका रेशो 1:2:1 होगा, हाँ, ये क्योंकि किसका रेशियो उसमें बताया बच्चे, पिंक। आपने एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे अब, किसका रेशियो बताया। मैम ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट, अच्छा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपने बताया है 1:2:1। ठीक है, हाँ और मैम लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो रेशो होगा वो 1:1:2:1। हाँ। 2:1। अच्छा चलो, एक कोई बात नहीं, हम क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों जो है यहाँ पे, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दोनों एकदम उलट बातें कर रहे हैं, एकदम अपोजिट बातें कर रहे हैं। देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, क्या आया हमारे पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारे पास आया था किसमें, F1 जनरेशन में। ठीक है, अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर आया था। यहाँ पे कलर आया बीच का पिंक, और यहाँ पे जो हमारे पास कैरेक्टर आया वो है टॉल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस की ये कह रहा है कि जो प्रभावी जनक है, जो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट पेरेंट है, जो उसका अगर एक भी एलील आ जाता है तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। क्या इसने कहा है कि जो डोमिनेंट पेरेंट है, डोमिनेंट पेरेंट आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी होगा। तो इसने कहा F1 जनरेशन में अगर डोमिनेंट पेरेंट का एक भी एलील आ रहा है तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। ये लंबा जो कैरेक्टर है वही यहाँ पे शो करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि जो डोमिनेंट पेरेंट है वो अपने कलर को एज इट इज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जो रेड कलर है उसने F1 जनरेशन में रेड कलर प्रोड्यूस नहीं किया है, उसने पिंक कलर को प्रोड्यूस किया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे कि जो रेड कलर था, जो डोमिनेंट पेरेंट जिसे हम मान रहे थे, वो अपने आप को, अपने कैरेक्टर को आधा ही शो कर पा रहा है। आधा का मतलब है कि अगर ये पूरा का पूरा खुद को शो करता तो ये रेड होता। देखिए हमने कहा दो कैपिटल आर मिलके यहाँ पे रेड बना रहे हैं और एक कैपिटल आर मिलके यहाँ पे पिंक बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब जो आर है, दोनों कैपिटल आर आएंगे तभी यहाँ पे रेड कलर को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपिटल आर है तो वो पिंक कलर को लेके आएगा, यानी कि वो आधा कलर ये प्रोड्यूस कर रहा है और आधा कलर ये प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि कैपिटल टी में हमने क्या देखा, हमने कहा कि इसके बदले अगर एक भी टी यहाँ पे आ रहा है तो पौधा कैसे होगा, लंबा होगा, यानी कि एक एलील यहाँ पे काफी है लंबेपन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने कहा सिर्फ एक जो आर है वो इनफ नहीं है रेड कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे दो आर होने चाहिए तभी रेड कलर आएगा। ठीक है, यही हमें बताता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि रेड कलर यहाँ पे प्रभावी तो हो रहा है, पिंक कलर आ रहा है, इसका मतलब अपने कलर को प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट होता तो रेड कलर आता,
इनकम्प्लीट है तो पिंक कलर आया, है ना साक्षी? साक्षी बच्चे माइक लीजिए अपना। यस मैम। आपको समझ आया कि दोनों में क्या अंतर है? यस मैम, आ गया। एक बार मुझे बता देंगे आपको कितना समझ आया है? मैम जो लो ऑफ डोमिनेंस है उसमें जो F1 जनरेशन है उसमें हमें ऑल प्लांट टॉल मिलेंगे, और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें हमें ओनली वन फ्लावर उसमें से एक रेड मिलेगा, और पिंक इसलिए मिलेगा क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर उसमें दोनों प्रेजेंट है। हाँ देखिए, जो यहाँ पे आप देखिए जो F1 जनरेशन है वहाँ पे सारे प्लांट क्रॉस कर लेते हैं, आप कंट्रोल कर लेते हैं। मैंने दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें, अगर एक भी कैपिटल आर आ जा रहा है तो खुद को पूरा ही वो शो कर रहा है, पूरा एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर यहाँ पे दोनों आर नहीं आए तो वो खुद को पूर्ण रूप से शो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एक ही आ रहा है तो इसका मतलब वो आधा ही कलर प्रोड्यूस करेगा। देखिए हमने कहा ये है कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है, ये पेरेंट है। गैमीट बने यहाँ पे दो एक प्रकार के ही गैमीट बने, लेकिन हम यहाँ पे बना लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, और ये भी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। सारे प्लांट कैसे बने, पिंक बने। अब अगर हम F1 जनरेशन की फिर से सेल क्रॉस करा दे तो, यानी कि हमने क्या किया, अगर हम F1 जनरेशन को ही आपस में क्रॉस करा दें तो क्या मिला हमें, ये आया कैपिटल आर, ये आया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये आया स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या रेशियो आपके पास आया, 1:2:1। 1 रेशियो का मतलब है एक यहाँ पे है रेड, दो यहाँ पे है पिंक, और एक यहाँ पे कैसा है, व्हाइट है। अब व्हाइट कब आया, जब रेसेसिव पेरेंट क्या थे, होमोजाइगस कंडीशन में थे, तब हमारे पास व्हाइट आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, व्हाइट आ गया है। रेड कब आया है, रेड तब आया है जब दोनों पेरेंट क्या थे, होमोजाइगस कंडीशन में थे। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे तब यहाँ पे रेड ने ना आकर के बल्कि पिंक आया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो एक जैसे हैं। अच्छा साक्षी मुझे ये बताइए, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है, आपको पता है? साक्षी मतलब होता माइक है ऑन कीजिए। एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल, वेरी गुड। फिनोटाइपिक मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर जो हम देख सकते हैं, और जीनोटिपिक मतलब मैम जीनोटिपिक जो कि हम स्मॉल और कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जो कि हमारे जेनेटिक लेवल पे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें दिखाई दे रहा है, साफ हमें दिखाई दे रहा है, एक तो पूरा रेड था, दो पिंक थे और एक व्हाइट था। ये दोनों ही है, जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक भी। अगर हम पीछे की बात करें, हमने कहा कि जब हमने फिनोटिपिकली देखा तो 3 प्लांट लंबे हमें दिखाई दे रहे थे और एक कैसा था, बौना था। जबकि हमने क्या देखा कि 2 लंबे पौधे कैसे थे, संकर थे, वो है ना, हाइब्रिड थे। ठीक है, यस तो मैम। आपको समझ आया यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस? यस मैम। ठीक है, तो साक्षी वेरी गुड, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर है। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन आता है वो है को डोमिनेंस। साक्षी आपको पता है को डोमिनेंस के बारे में? साक्षी मैम आपको वन आवाज टू आ रही है? एलिन आर हाँ कहिए। डोमिनेंट ऑन अदर जीन। अच्छा फिर से एक बार रिपीट करेंगे साक्षी आप? मैम व्हेन टू एलीन्स आर डोमिनेंट ऑन अदर जीन। अच्छा ठीक है, आप क्या करेंगे, को डोमिनेंस के बारे में आपको घर से पढ़ के आना है। इसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। को डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब यहाँ पे क्या होगा, दोनों एलील खुद को एक्सप्रेस करेंगे इक्वली। क्या कर रहे हैं, दोनों जो एलील हैं वो इक्वली खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे
हमने दो चीजों की बात की थी, हमने रेड और व्हाइट की बात की थी और हमने यहाँ पे क्या देखा, सिर्फ रेड ही अपने कलर को प्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर एक आर है तो वो आधे कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर दोनों आर है तो वो फुल अपने पूरे जो कलर है, पूरा कलर है उसे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने कहा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लेकिन अब क्या होगा अगर हमने कहा कि जो रेड कलर है वो भी अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है और व्हाइट कलर भी अपने आप को 50-50% में अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। तो इसका जो एग्जांपल हमारे पास आता है वो यहाँ पे क्या है, ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे आपने काऊ का कलर भी देखा होगा, तो काऊ का हम क्या करते थे, क्रॉस करते थे जब हम यहाँ पे 10th क्लास में थे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप देखना है। ब्लड ग्रुप में आप क्या देखेंगे कि अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी होता है और ओ होता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, सारे जो एलील हैं, जितने भी एलील हैं वो क्या करेंगे, खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर से पढ़ के आना है। कल हम डिस्कस करेंगे को डोमिनेंस के बारे में। और साक्षी, आपको अगर कुछ और चीजें यहाँ पे पढ़नी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। साक्षी, आपको कुछ बताना है, अगर आपको कुछ और यहाँ पे जेनेटिक जो चैप्टर है जो आपको टफ लगता है, इसमें कोई टॉपिक है जो आपको टफ लग रहा है, माइक लीजिए अपना। साक्षी, साक्षी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम साक्षी, ऑडियो हाँ, प्रॉब्लम बीच बीच में आ रही है इसमें। ऑडियो प्रॉब्लम। मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर आपको इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है? तो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको जो होमवर्क दिया जाता है आपको वो प्रॉपर तरीके से करके लेके आना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।